तो बच्चों पहले डिफेक्ट पर आते हैं जिसका नाम है मायोपिया। मायोपिया या इसको नियर साइटेडनेस ही बोलते हैं। इस डिफेक्ट में क्या होता है, तो सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूं कि नियर साइटेडनेस का मतलब होता है या मायोपिया का मतलब होता है ऐसा डिफेक्ट जिसमें बंदे को पास वाली चीज़ें तो साफ दिखाई पड़े लेकिन दूर वाली ऑब्जेक्ट्स को देखने में उसे दिक्कत हो या उसे दूर वाली ऑब्जेक्ट्स साफ ना दिखाई पड़े। जो ऐसा डिफेक्ट होता है उसको हम लोग मायोपिया का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो मैंने लिख भी रखा है बेसिकली द डिफेक्ट इन विच ए पर्सन कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स प्रॉपरली। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया। मतलब पास वाला साफ दिखाई पड़े लेकिन दूर वाला साफ देखने में समस्या हो, ऐसा डिफेक्ट आपके लिए मायोपिया कहलाता है, जो जनरली एक युवा वर्ग में काफ़ी फैला हुआ है। अगर आप आज देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे आई ग्लासेस का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पास वाली चीज़ें तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर वाली चीज़ें उन्हें साफ नहीं दिखाई देती, ठीक है ना। ऐसे डिफेक्ट में होता क्या है, बेसिकली जो जैसा मैंने आपको बताया था कि एक जो नॉर्मल आई होती है उसका फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, मतलब वो इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को देख सकती है। लेकिन मायोपिक पर्सन में क्या होता है कि जो फार पॉइंट होता है ना उसका, वो इन्फिनिटी से आगे आ जाता है। इन्फिनिटी से आगे का मतलब क्या है कि जो बंदा इन्फिनिटी तक सही देख सकता था वो अब इन्फिनिटी तक साफ ना देखकर 10 मीटर 20 मीटर या 50 मीटर या 5 मीटर तक साफ देख सकता है, उसके बाद साफ नहीं देख सकता। इसका मतलब जो फार पॉइंट उसका इन्फिनिटी था, जहाँ तक वो क्लियरली देख सकता था, अब वो इन्फिनिटी से पास आ चुका है और 2 4 5 मीटर पे पहुँच गया है, ठीक है ना। तो मायोपिक पर्सन में क्या होता है, बेसिकली जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से पास आ जाता है। कैसे होता है मायोपिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बना के दे रखा है कि जो फार पॉइंट होता है ना मायोपिक पर्सन का, वो इन्फिनिटी से आगे आ जाता है। मतलब अगर ये उसका फार पॉइंट है तो इस पॉइंट तक रखी जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आई लेंस जो है इसकी इमेज को रेटिना पर बना देता है। और आपको पता होगा कि वो सारी इमेजेस जो रेटिना पर बनती हैं वो ऑब्जेक्ट्स आपको क्लियरली दिखाई देते हैं। तो मायोपिक पर्सन का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से आगे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट्स को आई लेंस जो है वो रेटिना पर इसकी इमेज बना देता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं दूर वाले ऑब्जेक्ट्स की, तो नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि इन ऑब्जेक्ट्स की इमेज जो आई लेंस है वो रेटिना से पहले बना देता है, इसीलिए इसको नियर साइटेडनेस ही बोलते हैं। नियर का मतलब क्या है, रेटिना से पहले। नियर जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है, और अगर इमेज रेटिना से पहले बनेगी तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगी। अच्छा, ये होता क्यों है, अब हम लोग चर्चा इसकी करते हैं। तो इमेज जो है नियर साइटेडनेस में, मायोपिया में, रेटिना से पहले बनती है। और रेटिना से पहले बनने के 2 कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि जो आई बॉल है ये बड़ा हो गया हो सकता है ना, आई बॉल बड़ा हो गया हो तो जो लेंस था वो तो इमेज पहले यहाँ बनाता था, अब अगर रेटिना ही पीछे चला गया तो इमेज तो उसकी पुरानी पोजीशन पर ही है, लेकिन रेटिना ने अपनी जगह बदल दी, तो हो सकता है कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले बनने लगी हो। तो जो पहला कारण हो सकता है वो क्या हो सकता है बेटा, कि इलोंगेशन इन आई बॉल बड़ी हो जाए और इमेज रेटिना से पहले बनने लगे। ये तो पहला कारण है। इसका एक और कारण भी हो सकता है कि जो आई लेंस है वो ज़्यादा थिक हो गया हो, किसी भी कारणवश वो ज़्यादा थिक हो गया हो, और ज़्यादा थिक होने की वजह से आप क्या बोलोगे कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो घट गई हो। भाई थिक मतलब कर्वेचर बढ़ने से क्या होता है, फोकल लेंथ घट जाती है, और फोकल लेंथ घटेगी तो जो ये कन्वर्जन कर रहा था इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट्स का वो रेटिना से पहले कर देगा और इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाएगी। मतलब इसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस ज़्यादा थिक हो जाए, इसका कर्वेचर बढ़ जाए और फोकल लेंथ घट जाए, तब इमेज पहले बन सकती है। या हो सकता है कि आई लेंस में कोई समस्या ना हो, आई बॉल ही बड़ा हो गया हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, इमेज तब भी रेटिना से पहले ही बनेगी। तो क्या करें, क्या ऐसा बंदे को कभी भी दूर वाली ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिख सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करके इस डिफेक्ट से निजात पा सकते हैं। मतलब इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये जो मायोपिक आई है ये पास वाले ऑब्जेक्ट को तो साफ देख ही पा रही है ना, दूर वाले ऑब्जेक्ट को साफ नहीं देख पाती। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रास्ते में एक कॉनकेव लेंस लगा देता हूँ।
अब कॉन्केव लेंस से होता क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज है ये पैरेलल आ रही थी, ये इनको डाइवर्ज कर देता है। कॉन्केव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये क्या करता है, इन आने वाली रेज को डाइवर्ज कर देता है और ये जो रेज है वो ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से आ रही हूँ, और इस पॉइंट से आने वाली रेज को तो आई लेंस पहले ही कन्वर्ज करता था। तो बेसिकली जो रेज है ये उनको मोड़ देता है, और मोड़ने के बाद वो जो रेज है वो मायोपिक पर्सन के फार पॉइंट से आती हुई लगती हैं। जो रेज है ये आई लेंस इन रेज को वापस से रेटिना पर मिला देता है और आपको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है। बात समझ में आई ना? तो क्लियर देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं रेज के साथ छेड़छाड़ कर देता हूँ, क्योंकि इन रेज को तो ये रेटिना पर मिला रहा था, इसको नहीं मिला रहा था, तो मैंने इस रेज को भी ऐसा बनाने का प्रयास किया। और वो मैं कैसे कर पाया, इन रेज को मैंने डाइवर्ज कर दिया, और डाइवर्ज करने के लिए मैंने कॉन्केव लेंस का यूज किया। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ इसका करेक्शन कैसे हो सकता है, आप बोल सकते हो कि कॉन्केव लेंस का यूज करके हम लोग इस डिफेक्ट को काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं, और करते भी हैं लोग। मैंने भी लेंस जो पहने हुए हैं, ग्लासेस लगाए हुए हैं, इनमें कॉन्केव लेंस का यूज कर रखा है, क्योंकि मुझे दूर का साफ नहीं दिखता। और आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जिन्हें दूर का साफ नहीं दिखता, तो वो क्या करते हैं, इन लेंसेज का यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट मायोपिया।